तो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। सो 1/7 एंड 2/7 के बीच में हमको एक इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। उन्होंने एक मांगा है, हम एक से ज्यादा आपको करके दिखाएंगे। देखो सबसे पहले आप ये समझ लो कि इरेशनल नंबर्स जो होंगे, ठीक, वो कैसे नंबर्स होंगे बताइए, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक, अब सुनो, इसके कुछ एग्जांपल्स पहले मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करके लिखा जाता है इसको। देखो ऐसे लिखा जाता है, जैसे कि मान लो आपने स्टार्ट किया 0 पहले 0 1 लिखा, फिर 0 0 1 लिख दो, फिर 0 0 0 1 लिख दो, है ना, ये तरीका होता है लिखने का, और कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 0 0 0 4 बार लिख के फिर 1 लिख दिया और डॉट लगा दिया, इसी तरीके से चलता रहेगा। ये एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, मतलब कि पॉइंट के बाद ना तो सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है और ना एक से ज्यादा डिजिट रिपीट कर रही है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल जैसे 5 पॉइंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, कुछ भी एग्जांपल, जैसे 5 पॉइंट, देखो यहां से किया 1 0 1, ठीक, फिर हो गया आपका, कुछ भी ले लो आप, 1 0 1, फिर 1 0 1 1 1, मतलब आप ऐसे कर लो। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे तरीका होता है। देखो 1 लिखा, 0 लिखा, फिर 2 टाइम्स 1 लिख दो, फिर 0 लिख के 3 टाइम्स 1 लिख दो, फिर 0 लिख के 4 टाइम्स 1 लिख दो, फिर डॉट डॉट लगा के छोड़ दो। ऊपर क्या किया था, 0 लिखा फिर 1 लिखा, फिर 0 0, मतलब वहां पे एक बार 0 लिखा फिर 1, फिर 2 0 फिर 1, फिर 3 0 फिर 1, फिर 4 0 फिर 1, समझ दो। और यहाँ पर एक बार 1 फिर 0, फिर 2 बार 1 फिर 0, फिर 3 बार 1 फिर 0। कुछ भी हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, कुछ भी। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है ना, इसमें ना तो सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है ना तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है। समझ रहे हो कैसे। देखो जैसे कि हम कैसे चेक करते हैं कि रिपीटिंग है कि नहीं, पहले हम पॉइंट के बाद एक डिजिट लेंगे। यहाँ पर 5 पॉइंट, क्या 1 1 1 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर हम पॉइंट के बाद दो डिजिट लेंगे 1 और 0, क्या 1 0 1 0 1 0 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है ऐसा। फिर हम 3 डिजिट लेंगे पॉइंट के बाद, यानी कि 5 पॉइंट 1 0 1 और 1 0 1 और 1 0 1 और 1 0 1, क्या ऐसा आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। समझ रहे हो। तो ये सब एग्जांपल हैं किसके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के। तो ये एग्जांपल हैं दोनों इरेशनल नंबर के। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि कुछ भी एग्जांपल आप दे सकते हो। जैसे मान लो मैंने दिया 10.04 0 0 0 4, ठीक, फिर 0 0 0 4 लो, फिर 0 0 0 0 4, ये देखिए, हाँ, और फिर 3 डॉट लगा दीजिए, ये लीजिए। ठीक, अब सुनो, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो आपको 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 1/7 की आपको वैल्यू लिखनी होगी। अगर आपको याद हो तो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन था, 1 को मैंने 7 से डिवाइड करना सिखाया था, कितना आता था, 0.142857। 0.142857 के ऊपर बार लगा हुआ था, ये इस तरीके से। ठीक, याद आया। ठीक है ना, 1/7 ये ऐसे था। फिर मैंने आपको सिखाया था 2/7 निकालना, कैसे पढ़ाया था, 2 इंटू 1/7, यानी कि क्या करेंगे, 2 इंटू और 1/7 की वैल्यू लिख देंगे 0.142857 का बार। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो भी आ जाएगा, 2 7 सा कितना, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 142,857, 0.285,714 बार। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर पुट करना था, मतलब 1/7 और 2/7। ठीक, तो 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142,857 बार। ठीक, और 2/7 की वैल्यू कितनी है, 0.
285714। ठीक है, देखो 1/7 के 1/7 का मतलब ये नंबर, और 2/7 का मतलब ये वाला नंबर, इसके ऊपर बार लगा दो। ठीक, तो उसने बोला कि 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर पुट करो, मतलब इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर पुट करो। अब देखो कैसे पुट करेंगे। देखो जीरो एक एक पुट करना है, वैसे तो हम बहुत सारे कर सकते हैं, कैसे करेंगे अब आप खुद समझो। देखो आप इससे जस्ट बड़ा नंबर लो, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है कैसे, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये पता चलता है, देखो इससे बड़ा तभी तो इसके नेक्स्ट आएगा, तो इससे बड़ा नंबर क्या होगा बताओ? इससे बड़ा लेकिन उससे छोटा, यानी कि अगर इधर 0 है तो डेसिमल से पहले इधर भी 0, तो डेसिमल के पहले आप कोई नंबर नहीं ले सकते, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो 5.120 है ना, ऐसा कुछ नहीं चला सकते, क्योंकि ये इससे तो बड़ा हो जाएगा लेकिन उससे छोटा, उससे भी बड़ा हो जाएगा। हमें इन दोनों के बीच में लेके आना है, मतलब जो इसकी पहली डिजिट है डेसिमल से पहले, ये तो 0 ही होना चाहिए, ये 0 0। अब सुनो, यहां से देखा जाता है, जैसे यहाँ क्या लिखा है 0.1, तो आप भी लिख दो 0.1, यहां तक लिख दो। अब क्या करो, जो सेकंड डिजिट है डेसिमल के बाद, जो सेकंड डिजिट है उस वो बढ़ा दो आप। अब बताओ पक्का ये नंबर इससे तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा है? बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? भाई 0.14 से बड़ा 0.15 होगा, सही है ना? क्यों, कैसे पहचानते हैं? ये देखो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस है वो मैच कर रही है, लेकिन सेकंड प्लेस इसकी बड़ी है, तो ये नंबर बड़ा माना जाएगा। आया कि नहीं आया बताइए? और डेसिमल के बाद ये देखो, इसका पहला नंबर बड़ा है 2, और इसका नंबर छोटा है डेसिमल के बाद 1, तो ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा। आया कि नहीं आया बताओ? ये आया, मैंने कैसे सोचा बताइए। अब सुनो, सर वन प्लेस डेसिमल के बाद वन प्लेस देखना। क्या चीज? सर डेसिमल के बाद फर्स्ट और सेकंड प्लेस मिलाना है दोनों को। हाँ हाँ, फर्स्ट और सेकंड प्लेस मिला लो। अब क्या करना है, इसके और उसके बीच में इरेशनल नंबर पुट करना था। ठीक, तो अब बना लो, अब तो मैंने सिखाया ना आपको, 0.15 आपने डिसाइड कर लिया, अब मर्जी है भैया आपकी, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो। 0 1, अब तो समझदार हो। लो 0 1 0 0 1 0 0 0 1, फिर 0 0 0 कितने, 3 और 4 1, और फिर 3 डॉट लगा के छोड़ दो। लो बताओ आया कि नहीं आया? अब पक्का ये नंबर इन दोनों के बीच में, इससे बड़ा है और इससे छोटा है। अब ये रहा एक एग्जांपल, और भी एग्जांपल हो सकते थे। यस सर, आइए दिखाते हैं, ये भी हम लिख सकते थे 0.15 तो ऐसे लिखते हैं। हाँ, फिर लिख देते क्या, 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 डॉट डॉट डॉट। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मर्जी है आपकी, कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे कि 0.15। ठीक, उसके बाद कुछ भी लिख दो, मर्जी है। 0.4004, सही है, 0.004, फिर 0.004 डॉट डॉट डॉट, सही है। लेकिन अगर वो हमसे ये पूछता कि इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर फिल करो, 3, तो हमें छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिल करना होता। वो कैसे करते हैं देखो, 1/7, और ये हो गया आपका 2/7। ठीक, 1/7 की जो वैल्यू थी वो 0 पॉइंट कितना था, 285 कितना था, 0.142857, 0.142857। ठीक, और 2/7 की वैल्यू थी 0.285714। ठीक, ये थी। अब बार, बस अब इससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे करके सोचते चले जाओ। तो इससे बड़ा, मैं यहाँ तो जगह होगी नहीं तो एक लिखूंगा, फिर उससे नीचे उसका बड़ा, फिर उससे नीचे उससे उसका बड़ा, इस तरीके से। पहला आएगा 0.15। ठीक, अब देखो 0 1 0 0 1 0 0 0 1, सही है, फिर 0 0 0 1 और डॉट लगा के छोड़ दो। इससे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा, 0.15। अब कुछ मत करो, 0 1 की जगह 2 कर दो, बस ये तरीका होता है।
ठीक, अब इससे बड़ा नंबर क्या आएगा, इसके नेक्स्ट वाला जो कि इरेशनल होगा, 0.1502 की जगह 3 कर दो, 003 0003 0003 डॉट डॉट डॉट। अब समझ गए ना, ज्यादा ज्यादा 5 नंबर आपसे पूछेगा एग्जाम में, बस फिल कर दो। 0.1504 004 0004 0004 डॉट 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 0.15050005 0005 0000 5 डॉट डॉट डॉट। कर लोगे?